मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा आपसे हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा, और जितने राधकों को आपने चुना है सबको बारी बारी से अपनी आशीषों के लिए आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है, और हमारी आशीष हमारी ओर से नहीं वरन प्रभु की ओर से है। जितने आराधकों को आपने चुना है सबको आशीष देने के लिए लाएं, और सब अपनी आशीष लेकर प्रभु विश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे गलतियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 10 पद तक। गलतियों चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे संभालो जैसे, और अपनी भी चौकसी करो कि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कुछ न होने पर भी कुछ अपने आप को समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने काम की जांच कर ले, और एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो जीवन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी हो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले कामों में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर अपने विश्वासी भाइयों के साथ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बलविंद्र भाई और मधु जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों को आपके घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। आज का वचन मेरे बेटे ने मुझे दिया, गलतियों 6वां अध्याय उसके पहले 10 पद। और उस वचन में बहुत आशीषें छिपी हुई हैं। उस वचन के ऊपर का जो टाइटल अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो उसमें लिखा है कि एक दूसरे की सहायता करो। देखिए, सहायता 2 तरह से हो सकती है। एक, आप किसी की फिजिकल मदद करें, भौतिक रूप में सामने जाकर किसी की मदद करें, और दूसरी होती है आध्यात्मिक सहायता। एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, आत्मा से एक दूसरे को आशीष दें और एक दूसरे के साथ आत्मिक विश्वास में बढ़ते रहें। आज दोनों ही आशीषों को हमें देखना है कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है। वो कहता है, भाइयों, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। माया जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कहता है, यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। क्यों लिखा है ये? क्योंकि आप सभी को ये बात का प्रकाशन है, परमेश्वर ने हम सभी को ये बात सिखाई है, दिखाया है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये बहुत बड़ी आशीष है कि हमें इस आशीष के साथ आगे बढ़ना है। और यदि हमारा कोई भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो मुझे और आपको उसको सिखाना है कि अगर वो अपराध कर गया है तो उस अपराध का पश्चाताप करे। अगर कोई बहुत गंभीर अपराध है या संसार की दृष्टि में कोई बहुत गंभीर अपराध है तो उसकी सजा उठाए। लेकिन
साथ ही साथ उसको ये भी सिखाना है कि आपको जिंदगी में फिर पाप नहीं करना। जी बिल्कुल ठीक था। मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, मैं यमुनानगर में ही था, मुझे पंजाब हरियाणा जाना पड़ा। सोचिए मुझे एक ही दिन में 16 घंटे का सफर करना पड़ा, आगरा से यमुनानगर और यमुनानगर से आगरा वापस, क्योंकि मैं आज भी वहीं होता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरी जो बहन थी यहां से आगरा में मेरे साथ गई थी, उनके बच्चों को प्रॉब्लम थी। उनमें से एक बच्चा जो था सेंट स्टीवंस का था और एक बच्चा नौकरी कर रहा था, दोनों के पास छुट्टी नहीं थी। उन दोनों को मुझे लेकर वापस आना पड़ा और मैंने लगभग एक ही दिन में, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 48 घंटे में मैंने 16 घंटे का सफर किया और मैं वापस आया। अचानक से ये डेथ हुई थी, समय नहीं मिला हमें किसी बात को रिएक्ट करने का, और इसीलिए हम वहां पे थे। हमारे बाकी रिश्तेदार पंजाब से मौजूद थे, अमृतसर से, लुधियाना से, जलंधर से, बाकी लोग आ गए थे। ताई जी हमारे 85 साल के थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो सिर्फ 2 मिनट का कष्ट हुआ, गले में सांस अटकी, रुकी और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। बहुत ही मुबारक मौत उन्होंने पाई और किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। परमेश्वर को भाया कि वो उनके पास रहें, इससे वो रहीं। और उन्होंने अंतिम समय आने पर एक बहुत बड़ी आशीष मेरे को दी थी, करीबन 20 साल पहले। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मेरा मृत्यु हो, मैं जब भी मरूं, तुम जरूर वहां हो। तो इसलिए मैं वहां गया था, उनकी आशीष, उनकी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए मैं गया और ये काम करके मैं वहां से लौट कर आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 16 घंटे की जर्नी के बाद भी परमेश्वर ने आशीषें बरकरार रखी। और ये कहता है कि यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभाले। उसको कई बार कई लोगों को बहुत शौक होता है कि यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसको बार बार उसके अपराध की याद दिलाते हैं। कई बार लोग उसे ताने देते हैं, कई बार लोग उसे बार बार कहते हैं कि तुम तो पापी हो, अपराधी हो। बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जिसके अनुसार मुझे और आपको चलना है कि दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। ऐसे समय में नम्रता और दया के साथ मुझे और आपको क्या करना है? उस बच्चे को या उस व्यक्ति को उसकी आशीषों को देना है। उससे कहना है कि अगर तुमने कुछ गलत किया है, पश्चाताप करो और पश्चाताप के साथ कोशिश करो कि दोबारा ऐसा कोई अपराध तुम्हारे जीवन से ना हो। ऐसे व्यक्ति को नम्रता से संभालने की आशीष हमें दी गई है, तुम जो आत्मिक हो। परमेश्वर ने जब आपको और मुझे चुनकर अलग किया है तो हमारी आशीषें भी विशिष्ट हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि कैसे हमें डील करना है, और इसीलिए परमेश्वर ने ये जो उदाहरण दिया है, तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे और आपके लिए यीशु मसीह का। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, लेकिन उसे पकड़ा भी गया, उसको मारा भी गया, पीटा भी गया, उसकी पसली में भाला भी मारा गया, लेकिन उसने सारी तकलीफें, सारे दर्द सहे, किसी को कोई श्राप नहीं दिया। पूरी नम्रता से, बड़े विश्वास से हर एक आदमी को वो कहता गया कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। धन्यवाद बलविंदर भाई आशीष देने के लिए। आपका घराना भी आशीषित हो। लिखा है, तुम जो आत्मा को नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। दोनों चीजें हैं, अपनी भी चौकसी रखो। आपको भी चौकस रहना है, क्योंकि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आप हैं, लगातार आप उससे मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार शैतान अटैक करता है। और मैं और आप भी कई बार ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। कई बार हमारी
आध्यात्मिक आशीषें देते देते शैतान हमारी आध्यात्मिक आशीषें छीनने की कोशिश करता है। इसलिए लिखा है बाइबल में बहुत स्पष्ट, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी किसी परीक्षा में न पड़ो। आज मुझे और आपको भी अपनी चौकसी रखनी है कि मैं और आप भी किसी परीक्षा में ना पड़े। दूसरी आयत कहती है, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो। भार उठाने का मतलब बोझ उठाना नहीं है। आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे व्यक्ति को उठाए, प्रार्थना करें, हर एक को परमेश्वर के पास लाने का प्रयास कीजिएगा। विशेषकर उन लोगों को जिन्हें आप जानते हैं और आप जानते हैं कि ये परमेश्वर के साथ नहीं है, उन लोगों को आपको लाना है परमेश्वर के पास, उन लोगों को देनी है उनकी आशीष। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसका बहुत गहरा अर्थ है। परमेश्वर ने भी आपके और मेरे पापों का बोझ उठाया और व्यवस्था को पूरी करके अनुग्रह का समय दिया। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि ऐसे हर व्यक्ति को जो परमेश्वर से अज्ञात है उससे परमेश्वर के परिचित कराएं। क्या है परमेश्वर की नई व्यवस्था? हर एक जीभ अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना मेरे सामने टिकेगा। यह है परमेश्वर की नई व्यवस्था। इसके अनुसार मुझे और आपको चलना है, इसके अनुसार मुझे और आपको मानना है, देखना है, परमेश्वर के साथ रहना है। लिखा है कि यदि कुछ न होने पर भी कुछ अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की। हमें से बहुत सारे लोग अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत घमंड करते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन यदि आपके जीवन में नहीं है तो सब खत्म, कोई आशीष नहीं है आपके जीवन में। अगर आपको परमेश्वर की आशीष चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शून्य करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ बढ़िए, तब आपको आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी। लिखा है कि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। बहुत से लोग जीवन में आज ये कर रहे हैं। बहुत से लोगों को जिनको प्रकाशन भी नहीं है वो भी परमेश्वर का वचन धड़ाधड़ बांट रहे हैं। आपको बहुत साफ समझ में आ जाएगा। परमेश्वर के वचन का जो प्रारूप है वो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित है। जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रकाशन न होने पर भी बांटते हैं उनकी आशीष आपको तुरंत दिखने लगेगी। वो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे कि वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन नहीं दे रहे आपको। कैसे दे रहे हैं? वो केवल अपनी महिमा के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं तथा कथित, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है। वो आज लोगों को ऐसी आशीषें पकड़ा रहे हैं जिनका जिक्र बाइबल में लिखा ही नहीं है, और ऐसे लोग धोखा खा भी रहे हैं और धोखा दे भी रहे हैं। दोनों ही बातें। आज कई बार शैतान आपको और मुझे भी शारीरिक आशीषें दिखाता है, देता नहीं। मैं और आप बहक कर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। बहुत से लोग आज आपको दिखेंगे जो आपको शारीरिक आशीषों का लालच देकर आपसे कहेंगे इतने इतना कर दो तो परमेश्वर आपके खजाने भर देगा। ये बहुत बड़ी आशीष है, इसको समझिएगा। मैं समझाता हूं। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि आत्मिक उन्माद में भरे रहो, अपने आशीष के सोते के रूप में परमेश्वर को देखो। लेकिन आज भरमाने वाले शैतान ने बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है जो उनको उकसा रहे हैं शारीरिक आशीषों के लिए। मैं एक प्रचार सुन रहा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, तो
मैं एक प्रचार सुन रहा था। उस प्रचार में मैंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से परमेश्वर के नाम की से ये कह रहा था कि परमेश्वर जी आपको विदेश भेजने वाला है और जी आपके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां आने वाली हैं, ये है वो है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपको परमेश्वर की आशीषें चाहिए तो वो आपके विश्वास से आपको मिलेंगी। कोई तीसरा आदमी आपको कोई चीज नहीं देने वाला, क्योंकि वो आपको शारीरिक आशीषें दिखाएंगे बहुत ऊंची ऊंची। और लिखा है कि कई विश्वासी लोग भी बहक जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है, कई विश्वासी लोग भी बहक के चले जाएंगे, क्योंकि है तो हम दुख सुख भोगी मनुष्य ही ना। कई बार ऐसी चीजें हमें जिंदगी में बहुत टेम्प्ट करती हैं, हमें लगता है आहा ये करेंगे तो ये हो जाएगा। आज विश्वास से, धीरज से ठहरे रहिए। आज मैं अपने परिवार को देख रहा था वहां पे, तो हम सबका यही प्रकाशन था कि हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से के बैकग्राउंड से हैं। धीरे धीरे परमेश्वर के साथ चले, धीरे धीरे विश्वास रखा कि परमेश्वर हमें देगा। लेकिन आज मैं अपने कजन्स या अपने भाइयों के स्टेटस को देख रहा था ना, आई वॉज वेरी हैप्पी। बिल्कुल जमीन से चले हुए लोग, परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए लोग। आज मुझसे सीनियर भी वहां कुछ लोग थे जिनका घर का नाम ही पता हमें, बाहर का नाम आज तक हमें जानने की कोशिश की, ना कोई मतलब आया। मेरे एक बड़े कजन है बनी भाई, उनसे मैं कई वर्षों बाद मिला, लेकिन मिलकर हमें यह फील नहीं हुआ कि हम वर्षों बाद मिल रहे हैं। वही गर्मजोशी से मिले, गले मिले, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2000 में वो परिवार समेत माइग्रेट कर गए हैं और बच्चे और वो एक बहुत अच्छी पोजीशन में। मेरे कई कजन्स अमृतसर में, कई कजन्स जलंधर में, कई लोग अंबाले में डॉक्टर्स हैं। आधा परिवार कनाडा में, आधा इंग्लैंड में, आधा कहीं। परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी, लेकिन वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे इसलिए। आज बहुत सारे लोग आपको इन चीजों के लिए भरमाएंगे। धीरज से परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है, किसी और से नहीं। ये है आशीष। मैं अपने परिवार में जितने बुजुर्ग लोग रह गए थे उन सभी से मिला और सभी ने एक ही बात कही कि बहुत जीरो से चले हुए लोग हैं बेटा हम। आज परमेश्वर जो भी दिखा रहा है वो परमेश्वर की आशीष है। और मैं बड़े विश्वास से अपने परिवार के विषय में आपसे ये कह सकता हूं कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स हमारे परिवार ने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम साथ रहे परमेश्वर के, दुख सुख हर एक परेशानी हमने परमेश्वर के साथ काटी है और परमेश्वर ने उस आशीष को बरकरार रखा है। और लिखा है यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को। आज कई लोगों को अपने पद प्रतिष्ठा पता नहीं किस किस का घमंड है। मैंने अपने कजन से पूछा कहां कहां रहते हो? चंडीगढ़ में कोठियां, कोई गुरूर नहीं। वैसे झुककर लोगों के पैर छूने, वैसी लोगों से बात करनी, वैसी बुजुर्गों को लो बिठाना, वैसी लोगों के लिए खड़े होना, वैसी लोगों के साथ काम करना, जहां जरूरत थी लोगों की मदद करना। बहुत लोग, आज बहुत सारे लोग जरा सा कुछ हो जाए पैर जमीन पर नहीं पड़ते। आज मैं अपने परिवार की आशीषें गिन रहा था, देख रहा था, वर्षों बाद मुलाकात हुई, बट स्टिल परमेश्वर को नहीं छोड़ा हमारे परिवार ने। 3 मिनट में हमारी ताई का चला जाना वास्तव में एक बहुत मुबारक मौत थी। लोग घिसते घिसते मर जाते हैं। परमेश्वर को नहीं भाया कि उन्हें 1 सेकंड की तकलीफ भी हो, चली गई। ये आशीष है।
और लिखा है क्योंकि वो अपने आप को धोखा देता है। आज बहुत से लोग अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा मत दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपकी आंखों के पर्दे को हटाए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके आंख में वो दर्शन डाले जो परमेश्वर की ओर से है, जिससे आप भले बुरे की पहचान कर सकें, आप जान सकें कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है या नहीं है। वर्षों बाद भी जो लोग मिले उन्होंने कहा स्टैनली भाई की बनी बनाई कॉपी हो तुम। वही शक्ल, वही चेहरा, वही मोहरा, वही बात करने का स्टाइल और वही कॉन्फिडेंस। मुझे बड़ी खुशी हुई। इतने वर्ष बीत जाने के बाद, मेरे पिता के मृत्यु के इतने वर्ष बीत जाने के बाद लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मेरी एक बूढ़ी आंटी ने मुझे कहा कि बेटा मैं तो क्या ही कहूं उसके बारे में। ऐसा इंसान सदियों में कोई एक पैदा होता है, मैं क्या ही कहूं। मैं नतमस्तक हो गया उनके सामने, क्योंकि वो भीगी आंखों से मुझे सिर पे हाथ रखकर ये कह रही थी कि बेटा जैसी तेरी बाप की आशीष थी वैसी तेरी भी हो। हम तो अब भी याद करते हैं उसको। खुशी की बात थी, क्योंकि बड़ा नाम अधिक धन से अधिक चाहने योग्य है। नाम आपका अच्छा है तो पैसा आपके पास हो ना हो, आशीष आपके पास जरूर ठहरेगी। लिखा है हर एक अपने काम को जांच ले और एक दूसरे के विषय में नहीं, परंतु उसको अपने विषय में घमंड करने का अवसर होगा। हर एक अपने आप कामों को जांच ले। आज मुझे और आपको जांचना है अपने कामों को कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ चलना है। आज मुझे और आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आज मुझे और आपको परमेश्वर से कहना है, मुझे मेरा प्रकाशन दिखा। आज मुझे और आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे चाहिए मेरी आशीष है, मेरे साथ मेरी आशीषों को बांट दे, मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर आपको घमंड करने का अवसर चाहिए तो परमेश्वर पर कीजिए, अपने आप पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हर आशीष का सोता है। परमेश्वर ही हर चीज को आपको दे सकता है। अपने आप से किसी चीज को पाने की कोशिश मत कीजिए। हर चीज परमेश्वर के सामने रखकर उस पर आशीष मांगकर तब परमेश्वर के साथ बढ़िए, तब आशीष मिलेगा, वैसे नहीं। आपको और मुझे इस आशीष के साथ बढ़ना है, क्योंकि लिखा है हर एक अपने कामों को जांच ले। हम दूसरे पर बहुत जल्दी उंगली उठा लेते हैं। आप वैसा है, आप वैसे हैं, फलाना ऐसा है, दिखाना ऐसा है। परमेश्वर मना करता है। बाइबल में लिखा है बहुत साफ तरीके से, तेरी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता, दूसरे की आंख के तिनके को क्यों देखता है। हे मूर्ख, पहले अपने लट्ठे को निकाल ले तो तू दूसरे के तिनके को भली बातें निकाल सकेगा। ये मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था कि अगर तुम एक हाथ उठाते हो तो 3 तुम्हारी तरफ भी उठते हैं। जैसे ये कभी मत करिएगा कि आप किसी पर उंगली उठाएं, क्योंकि 3 आपकी तरफ भी उठती हैं। आपका प्रकाशन भी वहां है। परमेश्वर आपको भी जज कर रहा है। इसे बहुत विश्वास से अपने आप को परमेश्वर को सौंप कर तब आपको आगे बढ़ना। मैं याद कर रहा था अपनी मदर को, क्योंकि जब भी मैं उस साइड जाता हूं मैं याद करता हूं अपनी मां को। धारीवाल में पैदा हुई थी और उसके बाद उनका परिवार, मतलब मेरे नाना और बाकी परिवार के लोग भी जो लाहौर में थे, वो लाहौर में शिफ्ट हो गई थे। मेरे नाना पुलिस में इंस्पेक्टर हो गए थे और मेरी माँ लाहौर में पली बड़ी। और बहुत ही छोटी आयु में उनको हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। ये वो आशीष है जो परमेश्वर आपको देता है। मैं याद कर रहा था कि मेरा पूरा घराना पंजाब से चला, पंजाब से ही बढ़ा और पंजाब से ही वो आशीष लेकर वो आगे बढ़े। आज वो आशीषें परमेश्वर
घराने समेत हम सभी को दे रहा है। लिखा है कि हर एक अपने काम को जांच ले, पर दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसे घमंड करने का अवसर होगा। हर एक के कामों को मत जांचिए, हर एक का एनालाइजेशन मत कीजिए, हर एक के ऊपर उंगली मत उठाइए, क्योंकि आप पर भी कोई उंगली उठाएगा। न्याय के दिन आप और मैं भी इसका जवाब देंगे कि हमने किसी दूसरे पर उंगली क्यों उठाई थी। परमेश्वर ने मना किया है कि आप और मैं कभी भी किसी पर दोषारोपण न करें। यह मसीह के आत्मिक स्वभाव के विरुद्ध कार्य है, कभी मत कीजिए। आपको पता भी हो, चुप रह जाइए। बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है जो आपको और मुझे मालूम है कि वो पाप में फंसा हुआ है। जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ऐसे व्यक्ति के लिए तो और प्रार्थना कीजिए। उस पर दोष लगाने से तो बेहतर है उस पर और प्रार्थना कीजिए। उसको कहिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु उसको उसके अपराधों से मुक्त करें। मैं और आप तो कई बार उसे और अपराधों में गिराते हैं, मुक्त नहीं करते। मेरी और आपके तीखी वाणी कई बार उसको और शैतान के पास ले जाती है। मत कीजिए कभी। नम्रता से, दया से ऐसे लोगों की देखभाल कीजिए। क्योंकि बाइबल कहती पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको मालूम है किसी व्यक्ति के विषय में और वो आप जानते हो कि वो पाप कर रहा है या पापी है, तो उसे कभी ताना मत दीजिएगा, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसके साथ समय गुजारिएगा और उसको दिखाइएगा कि तेरी आशीष यहां नहीं, यहां से है। सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत ही मुश्किल काम है ये। ताना कभी मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी कटु वचन कई बार उसे अपराधी बनने पर मजबूर कर देंगे। इसे ध्यान रखिएगा, कभी मेरे और आपके जीवन में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लिखा है कि अपने ही विषय में उससे घमंड करने का अवसर होगा। जब आप अपने कामों को जांच लेंगे और आपको इस बात का प्रकाशन होगा कि आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, तो आपको खुशी में घमंड करने का अवसर होगा कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, शैतान के साथ नहीं है। मैंने आपसे शुरू में हर उसमें मैं ये कोशिश करता हूं कि आप तक ये बात पहुंचे, आपको ये आशीष मिले। क्यों? मैंने कहा हर एक से कि आपसे भी कहता हूं कि रोज सुबह की पहली प्रार्थना में आपको ये कहना चाहिए कि प्रभु मेरे आत्मिक दर्शन को मुझे दिखा, स्पष्ट करके मैं देख सकूं कि मुझे आज दिन में क्या करना। मेरे कानों को खोल, तेरी आवाज मेरे कानों में जाए। मेरे होठों को खोल कि मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकले, गालियां न निकले। मेरे दिमाग के ऊपर से पर्दा हटा, जिससे कि मैं तेरे वचन को स्पष्ट देख सकूं, सीख सकूं, समझ सकूं। और मेरे मन से शैतान का राज्य समाप्त कर दे। ये प्रार्थना अगर आप करते हो तो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द गॉड फॉर श्योर। आप परमेश्वर से आशीष पाओगे ही। लिखा है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। बोझ तो आपको अपना ही उठाना है, लेकिन उस बोझ को शेयर करने के लिए पवित्र आत्मा को लीजिए, जिससे कि आपका भार आपको हल्का लगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको अपनी आशीषें चाहिए, आपको हल्कापन चाहिए, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर के पास जुड़िए अपनी आशीषों को लेने के लिए। वरना ये लिखा है जो वो सही है, हर एक आदमी अपना ही बोझ उठाएगा। ये ऐसी लिखी हुई आशीष नहीं है। ये वो आशीष है जिसके अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़ना है। छठी आयत कहती, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। अगर आपने और मैंने वचन को अपने जीवन में अंगीकार किया है तो क्या करना है? मुझे और आपको हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की अच्छी शिक्षाओं से परिचित कराना है।
मुझे और आपको अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के जीवन में बढ़ना है। ऐसे आप और मैं नहीं बढ़ सकते। विश्वास के साथ बढ़िए, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, आपको आशीष मिलेगी। और ये लिखा है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। लोगों को जोड़िए अपने साथ, आत्मा में प्रार्थना के साथ जोड़िए। लोगों से कहिए प्रभु इनको इनकी आशीष दे, इनको इनके वचन का प्रकाशन दे, जिससे कि आपके आसपास के लोग भी आपसे आध्यात्मिक आशीषों के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। न हो कि आपकी आशीष आपके तक ही रह जाए। हमें परमेश्वर ने आशीष दी है जिससे वो बांटकर बढ़े। बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे तोड़े हैं तुम्हारे पास, उस तोड़ों को लेकर के मुझे और आपको क्या करना है? उनका इस्तेमाल करना है, जिससे कि वो आशीषें मल्टीप्लाई करें, बढ़ें, अच्छी वस्तुएं सिखाएं और वो लोग अपने जीवन में जो आपके आसपास है उन्हें अच्छे होने के लिए तैयार करें। यही परमेश्वर के वचन की आशीष है जिसके अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़कर अपनी आशीषों को लेना है। इसी आशीष के साथ मुझे और आपको बढ़ना है। 7वीं आयत कहती, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये वो आयत है जिसे मैं अपने जीवन में गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह इस्तेमाल करता हूं। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप और मैं जिंदगी में जो कुछ बो रहे हैं वही काटेंगे। लेकिन इसमें एक आशीष जुड़ी हुई है, ध्यान रखिए कौन सी। इसमें जुड़ी हुई है एक आशीष जिसमें लिखा है कि अगर मैं और आप अनुग्रह के इस काल में परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा करके, पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराधों का प्रतिफल हमें नहीं देगा। धोखा ना खाओ। शुरू में ये वचन इसलिए लिखा गया है कि मैं और आप सोचते हैं कि हमारा न्याय नहीं होगा। अनुग्रह के इस काल में जो कर लो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जायज है। धोखा मत खाओ, कुछ भी जायज नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में जो चीजें बुरी हैं वो बुरी ही है, उसके अनुसार आपको मुझे आगे बढ़ना ही है। परमेश्वर के वचन के साथ अगर मैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम धोखा खा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, लोगों को भी, खुद को भी। लिखा है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटे। आप और मैं अगर विनाश की कटनी काट रहे हैं तो विनाश की कटनी बो रहे हैं तो विनाश ही काटने वाले हैं। आशीष की कटनी काटने के लिए आशीष बोना आवश्यक है, लोगों को उनकी आशीष देना आवश्यक है, लोगों के साथ जुड़ना आवश्यक है, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना आवश्यक है। तब आप और मैं आशीष की कटनी काटेंगे, वरना विनाश की तो कटनी है। क्योंकि शारीरिक स्वभाव हर मनुष्य का है। लोभ, क्रोध, बैर भाव, निंदा, लीला, क्रीड़ा, तरह तरह के व्यसन हमारे जीवन का हिस्सा है। विनाश की कटनी काटेंगे। बाइबल में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर के इस मंदिर को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। यानी शरीर को कई लोग अब जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। हो रहे हैं लोग, कैंसर, तरह तरह की चीजें हो रही। लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। आप और मैं शरीर के लिए बो रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिकाना। देखिए, आशीषें शारीरिक भी परमेश्वर की ओर से आती हैं, और जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। फॉर श्योर, ये बात मान लीजिए, ये बात मान लीजिए। अगर हम शरीर के लिए बोते हैं तो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी ही काटेंगे। बहुत से लोगों को शौक होता है, ऐसे कपड़े, वैसे कपड़े, ये वो, फोन ठोन, पता नहीं क्या क्या। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर आपको कभी क्रेज नहीं हुआ आईफोन 16 फलाना ढिकाना? क्योंकि बेसिकली पंजाबी लोगों को बड़ा शौक होता है चीजें ऐसी ऐसी लेने का। मैंने कहा मेरे जीवन में कभी आया नहीं ऐसा। आज भी मैं बेसिक चीजें यूज करता हूं, जो मिल जाए, मिल ले वही बहुत। आई डोंट गो फॉर थिंग्स जो मेरे जीवन में लालसा की तरह रहे, जो मुझे ओवर रूल करें। मैं ऐसी चीजों पर अपने जीवन में कभी नहीं लाया कि जिसके द्वारा मैं ओवर रूल किया जाऊं, या जिसके द्वारा मुझे प्रेरणा मिले कि इसके लिए पैसे लाने के लिए मैं कुछ गलत काम करूं। मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूं।
कोई चीज़ खराब हो जाती, कई वर्षों के बाद मैं उसे धीरे से बदल देता हूँ, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखता हूँ कि मैं ओवर स्पेंडिंग ना करूँ, जो है उसी में खुश रहूँ। कई लोग मेरे कॉलेज में मुझे लाकर दिखाते हैं, सर देखिए 1.5 लाख का ये फ़ोन लिया, 1 लाख का ये फ़ोन लिया, फलाने का क्या लिया। मुझसे कई लोग पूछते हैं आपका फ़ोन कितने का? मैंने कहा जब मैंने लिया था तो वो 7-8 हज़ार का था। कहते डोंट टेल मी सर कि आप 7-8 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। मैंने कहा देख ले भैया, इसमें तुझे कुछ दिख रहा हो तो बहुत अच्छा, देख ले। कहते सर आपको लगता नहीं कि आप प्रोफेसर हैं? मैंने कहा लगने से क्या होता भाई, काम चल रहा है, चीज़ें हो रही, उस इसमें भी तुम कोई इससे निकल के रोटी तो खाने नहीं वाले तुम। नहीं सर। तो मैंने कहा तुम्हें दिल को तसल्ली दे रहा है ना, लोगों को तो नहीं कुछ कह रहा, बल्कि लोगों में के जीवन में क्या तुम क्या दे रहे हो, उनको प्रेरित कर रहे हो कि वो भी गलत काम करके चीज़ों को हासिल करें, यही तो सिखा रहे हो। कहते हाँ। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा आशीष का, जिसे तुम दिखा रहे हो, और दिखा भी इसलिए रहे हो कि लोगों के दिल में क्या हो, हुक उठे के साथ मेरे पास नहीं है, इसके पास है, क्यों है? मैंने कहा मेरी किसी आशीष को देखकर कोई भी आदमी ये नहीं कहता अरे यार, क्योंकि मानो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आई एम द लोन पर्सन इन माई कॉलेज जो स्कूटर से कॉलेज जाता, आज भी मुझे कोई शर्म नहीं आती कि साहब आप 30 साल की नौकरी करके सीनियर प्रोफेसर हैं, आप बड़ी सी गाड़ी में पीछे चौड़े होकर बैठ कर जाए। आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट, क्योंकि मेरी आशीष आत्मिक है। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, कहते रहे। मुझे फर्क पड़ता है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, लोगों की बड़ी चिंता होती है, लोगों को साहब आपने क्या पहन रखा है, ये आप क्या पहनते हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो नहीं पहनते हो, क्या और क्यों और कैसे। आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से है, हम सबकी आशीषें परमेश्वर की ओर से ही होनी चाहिए, क्योंकि हम शरीर के अनुसार अगर चल रहे हैं तो कटनी विनाश की कटनी है, क्योंकि शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। ध्यान रखिएगा, शरीर द्वारा उद्धार नहीं है, जानिए इस बात को। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना कभी था ना कभी है, जवानी के दिनों में भी कभी नहीं रहा। जो था जैसा है बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर की आशीष है, बस। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं की। एक स्टेज में मेरी माँ ने, जब मैं छोटा था तो पिताजी बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते थे, तो तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा फैमिली मेम्बर्स को चला जाता था। मेरी माँ ने कभी भी इस बारे में पिताजी को ना रोका और ना कहा कि साहब ये बच्चों क्या होगा, इनका कैसे होगी इनकी पढ़ाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो हमेशा जानती थी कि परमेश्वर सब कुछ कर देगा। ये बात वो जानती थी कि परमेश्वर सब कुछ कर देगा उनके जीवन में, और हो भी गया। आज अगर आशीषों की बात करें, परमेश्वर का दिया बहुत है। अगर हम आशीषों की ही बात करें, शरीर के बारे में ना तो मेरी माँ कभी चिंतित थी, ना मेरे पिताजी, ना मैं। हम रहे ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम था कि आशीषें आत्मिक है। हमारे दादा पादरी थे, हमारे नाना ने परमेश्वर की बहुत सेवा की, तो हमें पता था आध्यात्मिक आशीषें ऊपर से आती हैं, संसार से नहीं। आज बहुत लोगों को बड़ा शौक होता है कि साहब ब्रांडेड ये वो, जिम विम, मुझे नहीं। मुझे अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ ढूंढनी है, और लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमें और आपको अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, पुनरुत्थान की आशीष देकर अनंत जीवन की आशा को दिया है। उसको जाने मत दीजिए। शैतान तरह तरह से आपको और मुझे प्रेरित करेगा, शैतान तरह तरह से आपको और मुझे जोड़ेगा तोड़ेगा, शैतान तरह तरह से आपको और मुझे भरमाएगा कि साहब ये नहीं तो ये ले ले। जो भी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं आती है, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाता हूँ। जो भी चीज़ आपके जीवन में नहीं आती, उसको आने और लाने से पहले क्या करना है आपको और मुझे? परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु यदि तेरी ओर से हो तो आए,
और तेरी ओर से ना हो तो बिल्कुल ना आए। कितनी बड़ी चीज हो, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद कि वो चीज अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगी तो वो आएगी ही नहीं आपके जीवन में। कई लोग तो खींच खींच के आशीष लाते हैं, नहीं प्रभु ये तो चाहिए चाहिए, तू दे 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 दे। एक स्टेज के बाद भी प्रभु कहता है ला ले ले, नुकसान लेना है, होना है, हो जाए। क्योंकि आप और मैं ढीठ पने से मांगते हैं चीजों। कभी परमेश्वर की आशीषों को या कोई भी चीज आप मांग रहे हो उसमें हर एक चीज में एक अंतिम बात हमेशा कहिएगा, और वो अंतिम बात है प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब आपको आशीष मिलेगी, तब आपकी आशीषें ठहरेंगी। लिखा है हम भले कामों को करने में साहस न छोड़ें, भले कामों को करने में साहस न छोड़ें। आपको और मुझे साहस के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना है, साहस के साथ परमेश्वर को लोगों में बांटना है, साहस के साथ परमेश्वर के वचन को देना है। क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा हमारी ओर है, परमेश्वर की आशीषें हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। और होगा भी, अगर दिखेगा भी, तो डील करने के लिए परमेश्वर है, आप और मैं नहीं वहां। कोई भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीला नहीं होना। आशीष मिल गई उसके ऊपर सोना नहीं है। आज जागृत रह के परमेश्वर से कहना है प्रभु मेरी आशीषें जो मेरे हिस्से की है मुझे दे, अपने वचन का प्रकाशन मुझे दिखा, अपनी वचन को पढ़ने की में मेरी सहायता कर। आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से मैं अपने आशीषों को देखने वाला हूं। लिखा है यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर, ढीले नहीं होना। सोचिए 16 घंटे का सफर, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, क्या ना क्या परेशानी है मुझे, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम लेके चल दिया। रात को 12 बजे यमुनानगर पहुंचा, हरियाणा। आगरा से लगभग 400 के आसपास दूरी। और ठीक 12 घंटे के बाद, बल्कि 12 भी कम ही, 12 भी नहीं, 12-13 घंटे के बाद ठीक मैं फिर चल पड़ा। शरीर को कोई आराम नहीं मिला, लेकिन आत्मा परमेश्वर के साथ थी, इसलिए मैं आपको प्रचार कर पा रहा हूं। आज प्रचार करने में मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं थक गया था, कॉलेज से आके लेटा और मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही 4:10 हुए मेरी आंख खुली और मैंने देखा अरे परमेश्वर का समय। मैं तुरंत उठा और मैंने तुरंत बाइबल खोल के अपने बेटे से कहा प्रभु ने तुझे कुछ दिया है क्या? उसने कहा ये इसको प्रचार कर लो, ये सुबह मुझे परमेश्वर ने दिया था। प्रचार कर रहा हूं मैं आपके सामने। ढीला नहीं होना है। ढीले नहीं होंगे तभी आप परमेश्वर के साथ ठीक समय पर बढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। लिखा है कि इसलिए जहां तक अवसर मिले सबके साथ भलाई कीजिए, जहां तक अवसर मिले। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे लोगों के साथ मत जुड़िएगा जो आपसे छल करते हैं। परमेश्वर छली लोगों से घृणा करता है। मैंने ऐसे कई लोगों की मदद की, लेकिन बाद में पता चला कि मैं उन्हें आशीष नहीं दे रहा था, वो मुझे धोखा दे रहे थे। ऐसे लोगों के साथ मत जुड़िए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रकाशन स्पष्ट रूप में दिखाया है कि दीन लोगों की, दुखी लोगों की, भूखे लोगों की सहायता करो। पंजाब आज आशीष क्यों पा रहा है? क्योंकि पंजाब में ऐसी बहुत बड़ी संगत है लोगों की जो दिल खोल के लोगों की सहायता करते हैं, दिल खोल के लोगों के लिए करते हैं। परमेश्वर की आशीषें भी दिल खोल कर आती हैं। ये मत सोचिए कि आप कोई काम कर रहे हो तो आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा आपको। आप कुछ भी अच्छा करेंगे, आशीष आपको कई गुना वापस आएगी ही। ये परमेश्वर के वचन की ओर से आने वाला प्रतिफल है। हर एक को नहीं मिलता। विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर से अपनी आशीषों को लीजिएगा। और लिखा है इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, और विशेषकर अपने विश्वासी भाइयों के साथ। जो विश्वास में आपके साथ खड़ा है उसको आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर मत रखिएगा।
उसके साथ बढ़ते रहिएगा, उसको आशीष दीजिएगा। उसके अनुसार अपने जीवन की आशीषों को आपको देखना है, उसके साथ बढ़कर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। आज इस सुंदर शाम में परमेश्वर ये आशीष आपको दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि अपने विश्वास को बढ़ाओ और दूसरे के विश्वास को बढ़ाने में सहायक हो। आज परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप विशेषकर आत्मिक उन्नति के लिए एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के भार को उठाएं, एक दूसरे के आत्मिक आशीषों को एक दूसरे को दिखाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखने वाले हों। परमेश्वर की आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, जो टैलेंट आपको परमेश्वर ने दिया, उसका इस्तेमाल करते रहिए। परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कल सुबह ठीक 8 बजे हम परमेश्वर की नई आशीषों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक नए वचन के द्वारा एक दूसरे को आशीष देंगे। जो भी अच्छा काम आपके जीवन में कभी भी हुआ हो, उसको जरूर एक दूसरे के साथ बांटिए, जिससे कि सामने वाले का विश्वास, सामने वाले की उम्मीद, सामने वाले की आशा आपके साथ बढ़ सके। आपकी आशीषों को लेकर वो आपको धन्यवाद देने वाला हो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जहाँ कई लोग हमारे साथ जुड़े। विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपकी आध्यात्मिक आशीषें आप सभी को मिलकर हम सभी का ये प्रकाशन हो कि हमारी आशीषें हमारी नहीं है, हम सबकी हैं। तो सभी आशीषों को हम एक दूसरे से बांट सकें। हर वो व्यक्ति जो हमें धोखा या छल करने आया, हमसे दूर रहे। हमारी आशीषें आपके साथ जुड़ी रहें और हम आपके आशीषों के साथ आगे बढ़ने वाले हों। इस सुंदर शाम में हमारा हाथ थामे रहें प्रभु। आगे जो भी काम हम करते हैं वो आपके अनुग्रह में, आपके विश्वास के साथ कर सकें। हमारी आशीषें आपकी ओर से आएँ। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की ओर से जय मसीह की, और विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें मिलती रहें, बनी रहें आप सभी के साथ। आमीन।